पहले पैन कार्ड में उनके पिताजी का नाम है जो गुड़गांव से बनाया उन्होंने, और दूसरे पैन कार्ड में उनके पति का नाम है। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मुझे कोई नो ड्यूज़ लेना है या कोई जो सरकारी बकाया उसे बताई जाए। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह का एक मामला सामने आया है। उनके पास 3 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड है। आयकर विभाग है वो इस बात की किसी को इजाज़त नहीं देता कि कोई 2 पैन कार्ड रखे। जांच का विषय है कि 3 है कि 4 है। अगर 2 भी है तो गलत है। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह का एक मामला सामने आया है। उनके पास 3 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड है। लेकिन अब हमारे साथ बात करने के लिए विरंची नारायण है, बोकारो के पूर्व विधायक। इनका कहना है कि 4 वोटर कार्ड है और 2 पैन कार्ड है। सुबह तक तो हम लोगों को पता था कि 3 वोटर कार्ड है। मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक डिटेल्स दिया जिसकी चर्चा मैंने महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपने पत्र के माध्यम से किया है। ये जांच का विषय है कि 3 है कि 4 है। अगर 2 भी है तो गलत है। अगर 2 भी है तो गलत है। 2 पैन कार्ड कैसे बन गया फिर? ये तो वही बता सकती हैं कि उन्होंने कैसे बनाया। आखिर भारत सरकार का जो आयकर विभाग है वो इस बात की किसी को इजाज़त नहीं देता कि कोई 2 पैन कार्ड रखे। तो पहले पैन कार्ड में उनके पिताजी का नाम है जो गुड़गांव से बनाया उन्होंने, और दूसरे पैन कार्ड में उनके पति का नाम है। तो सवाल उठता है कि आखिर दूसरे पैन कार्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब आप पैन फॉर्म देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि एसेंशियल है कि सिर्फ फादर का नाम हो या फिर सिंगल मदर लाइक सुष्मिता सेन जिनके हस्बैंड नहीं है लेकिन उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो अपना नाम डाल सकती हैं। तो यहाँ तो ऐसा कोई विषय नहीं था। तो फिर आखिर अच्छा वो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि अनपढ़ लोग हैं। तो उन्होंने आखिर किस कारण से पिता का नाम नहीं डाल के दूसरे पैन कार्ड में पति का नाम डाला, ये तो वही बता सकती हैं। तो कुछ बकाया का भी बात कर रहे हैं क्या एफिडेविट में? कुछ BSL के अंडर में एक और अंडरटेकिंग कंपनी है भारत सरकार की HSCL, उनसे उन्होंने सेक्टर 3D 562 नंबर का क्वार्टर लिया था 10-12 साल पहले, और उसका उपयोग वो कर रही थी। और उसमें पिछले जो मुझे जानकारी है कि 2022 के बाद से कोई किराया उन्होंने दिया नहीं है। 7वां महीना 2024 को HSCL ने एक नोटिस ज़रूर दिया था कि किराया दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई किराया का भुगतान किया नहीं। और जो शपथ पत्र हम भरते हैं जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें रहता है कि कोई सरकारी बकाया है क्या, तो यदि रहता है तो हम उसमें भरते हैं कि हाँ ये मेरा सरकारी बकाया है। हम छिपाते नहीं हैं, अभी नहीं दे पा रहे हैं, जब होगा तो देंगे। या फिर अगर सरकारी बकाया नहीं है तो नो ड्यूज़ लेकर के हम लोग देते हैं, नो ड्यूज़ करा के देते हैं। तो उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मुझे कोई नो ड्यूज़ लेना है या कोई जो सरकारी बकाया उसे बताई जाए, ये भी परवाह नहीं किया। तो एक गंभीर अपराध है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। और मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैं इस पर संज्ञान लूँगा और इसकी जांच कराऊँगा और न्याय दिलाने का काम करूँगा।